तो श्री हनुमान जी तो ऐसे हैं जो संकट मोचन है। कोई भी भक्ति भाव से बाबा को पुकारता है, बाबा की शरण में जाता है, श्री हनुमान जी का ध्यान धरता है, तो ऐसे भक्तों के जीवन में संकट तो रह ही नहीं सकता। बाबा के चरणों पे गिर पड़े, कहा कुछ नहीं, लेकिन अंतर्यामी बाबा सब जानते ही थे। बाबा ने उठाया, उनके सर को पकड़ लिया और बाबा का स्वभाव था अपनी छाती से चिपका लिया और उनके माथे को रगड़ने लगे इस प्रकार से, और कह रहे थे मंत्र महामणि विषय ब्याल के, जो बहुत प्रसिद्ध चौपाई है श्री रामचरितमानस की, कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल की, ये कह करके उनके माथे को रगड़ रहे थे। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी संकट मोचन है। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। और जो हनुमान जी के भक्त हैं वो इस संकट मोचन रूप से परिचित हैं। जब भी कोई संकट आता है, श्री हनुमान जी संकट मोचन रूप में उपस्थित हो जाते हैं और भक्त को संकटों से उबार लेते हैं, बचा लेते हैं। ये उनका स्वभाव है हनुमान जी का। बाबा नीम करोली जी महाराज से जुड़ा एक किस्सा है कि किस प्रकार से बहुत बड़े संकट में फंसे हुए भक्त को श्री हनुमान जी ने उबार लिया। बाबा जी की कृपा हुई, बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और भक्त संकटों से बाहर आ गया। केहर सिंह जी बाबा नीम करोली जी महाराज के बहुत अनन्य भक्त हुए, बहुत बड़े भक्त हुए केहर सिंह जी। ये 1948 की बात है, जब केहर सिंह जी बाबा नीम करोली जी महाराज को नहीं जानते थे, कोई परिचय नहीं था, बाबा की महिमा से परिचित नहीं थे। ये 1948 की बात है, लेकिन हनुमान जी की पूजा करते थे, हनुमान जी की भक्ति करते थे। एक बार उन्हें पता चला कि भृगु संहिता जानने वाले कोई ज्योतिषी उनके मोहल्ले में आए हुए हैं। तो जैसे सबके मन में इस प्रकार की इच्छा जगती है कि अपने बारे में जाना जाए, तो केहर सिंह जी भृगु संहिता जानने वाले ज्योतिषी से मिलने गए। ज्योतिषी ने जब पूरा विवरण पूछा, नाम, उसके बाद जो जैसा कि ज्योतिषी पूछते हैं कि डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म की तिथि बताइए, समय बताइए, तो वो ठीक नहीं था। तो भृगु संहिता वो जानते थे ज्योतिषी, तो उन्होंने सब अनुमान लगाया और इनसे कुछ प्रश्न पूछा और इस आधार पे पूरा विवरण तैयार कर दिया उनके जीवन का। और विगत में जो घटनाएं घटी थी इनके जीवन में, जो कुछ भी पहले घट चुका था जीवन में, उन सब बातों की चर्चा ज्योतिषी ने कर दी। तो इससे विश्वास गहरा हो गया, विश्वास पक्का हो गया कि इतनी सब बातें जब ज्योतिषी पीछे का बता रहे हैं, तो आगे का भी जो बताएंगे वो भी सही ही होगा। लेकिन आगे जो कुछ ज्योतिषी ने बताया उससे केहर सिंह जी चिंता में पड़ गए। ज्योतिषी ने कहा कि आप जब उम्र के 54वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तो एक बड़ा रोग आपको हो जाएगा और आपकी जो जीवन रेखा है वो खंडित है, आपका बचना मुश्किल है जब आप 54 साल के होंगे। बड़ी चिंता हुई उनको कि आखिर क्या करते। इस तरह से समय बीत रहा था, 5-7 साल और बीता चिंता में। तब तक बाबा नीम करोली जी महाराज से कोई परिचय उस वक्त भी नहीं था। पुनः कोई एक ज्योतिषी आए तो फिर इन्हें पता चला कि एक ज्योतिषी आए हैं। वहाँ जाकर भी उन्होंने वही बातें दिखाई, सब अपने बारे में जानना चाहा। उस ज्योतिषी ने भी हस्तरेखा देखते हुए, वो हस्तरेखा के जानकार थे, उन्होंने हस्तरेखा भी दिखाया और कहा कि 54 वर्ष के बाद तो आपकी मृत्यु तय है, बचना मुश्किल है, चूँकि बहुत बड़ा रोग आपको हो जाएगा। उसके साल 2 साल के बाद श्री हनुमान जी कृपा से बाबा नीम करोली जी महाराज से उनकी भेंट हुई, उनकी महिमा से परिचित हुए और बाबा की भक्ति करने लगे। इस तरह से समय बीत रहा था और जैसे ही 54वें वर्ष में पहुँचे, उसके बाद तो चिंता ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सबसे बड़ी चिंता उन्हें इस बात की थी कि अभी जितनी जिम्मेदारियां हैं जीवन में वो पूरी नहीं हुई हैं। अभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही है, शादी किसी की नहीं हुई है, किसी भी बच्चे की, तो जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हुई नहीं है। इतना कुछ जमा पूंजी नहीं है कि उनके जाने के बाद सब कुछ अच्छे से चलेगा। इस चिंता में वो घुले जा रहे थे।
लखनऊ में वहीं पे रहते थे केहर सिंह जी। लखनऊ में अचानक बाबा का आगमन हुआ और बाबा पहुंच गए केहर सिंह जी के घर पे और केहर सिंह जी ने उनका आवभगत किया। बाबा ने कहा कि चलो कहीं बाहर चले। बाबा के साथ भी 2-3 और भक्त थे। हनुमान सेतु जो हनुमान जी का मंदिर है लखनऊ का, वहाँ जब बाबा पहुँचे कुछ क्षण मंदिर के सामने खड़े रहे। हनुमान जी को उन्होंने प्रणाम किया और पुनः 2-3 भक्तों के साथ केहर सिंह जी भी साथ में थे, उनको लेकर के गोमती नदी के किनारे चले गए और वहीं बैठ गए नदी के किनारे। जो अन्य 2 भक्त थे उनको किसी बहाने से बाहर भेज दिया, किसी कुछ लाने के लिए कह दिया, कोई ना कोई बात कह करके बाबा ने 2 भक्तों को वहाँ से हटा दिया। और तब केहर सिंह जी के बिल्कुल करीब आ गए वो और कहा कि अब कहो क्या बात है, किस बात की चिंता है। तो केहर सिंह जी तो चिंता में घुले ही जा रहे थे। जो व्यक्ति सुन लिया हो कि उसकी मृत्यु होने वाली है, जीवन की सभी जिम्मेदारियां अभी बाकी हो, तो उस पर क्या बीत रही होगी ये समझा जा सकता है। केहर सिंह जी फूट फूट कर रो पड़े, बाबा के चरणों पे गिर पड़े, कहा कुछ नहीं, लेकिन अंतर्यामी बाबा सब जानते ही थे। बाबा ने उठाया, उनके सर को पकड़ लिया और बाबा का स्वभाव था अपनी छाती से चिपका लिया उनको और उनके माथे को रगड़ने लगे इस प्रकार से और कह रहे थे मंत्र महामणि विषय ब्याल के, जो बहुत प्रसिद्ध चौपाई है श्री रामचरितमानस की, कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल की, ये कह करके उनके माथे को रगड़ रहे थे। और उसके बाद जब हटाया उनको केहर सिंह जो, कहा कि जाओ सब ठीक हो जाएगा और हनुमान जी को प्रणाम करो और जपते रहो कि कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बाबा फिर वहाँ पे खड़े हो गए और कहा कि अब तुम जाओ। और बाबा वहाँ से निकलने लगे, आगे बढ़ने लगे और पीछे से आवाज़ बाबा की आ रही थी, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। और धीरे धीरे ये स्थिति हो गई कि जो केहर सिंह जी, जिनको बड़े रोग ने जकड़ लिया था, उनको कैंसर हो गया था। जब 54वें वर्ष में पहुँचे थे तो उन्होंने देखा था कि उनके मुंह में, जीभ के नीचे एक बड़ा सा लोथड़ा जमा हो गया है। उन्होंने जब डॉक्टरों को दिखाया तो कहा कि कैंसर है। प्रतिदिन उसको देखते थे, परेशान रहते थे। लेकिन जब से बाबा ने आशीर्वाद दिया, उनके सर पे हाथ फेर के रगड़ के और कह दिया कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्रों में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मा ने अगर कुअंक लिख दिया है माथे पे, दुर्भाग्य की रेखाएं खींच दी है, वो भी दूर हो जाता है। पुनः वो देखना शुरू करते थे प्रतिदिन आईने के सामने खड़े होकर के और धीरे धीरे वो जो बीमारी थी, वो जो लोथड़ा था, धीरे धीरे वो समाप्त होने लगा और कुछ ही सप्ताह में वो पूर्ण स्वस्थ हो गए। ये 54 साल में जो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, 2 ज्योतिषियों ने, और ये अमिट था, ये हो सकता था कि उनकी मृत्यु हो जाती, बल्कि हो ही जाती, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से और श्री हनुमान जी की कृपा से उनका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित हो गया और काफ़ी वर्षों तक वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे, बाबा की भक्ति करते रहे। इसलिए श्री हनुमान जी तो ऐसे हैं जो संकट मोचन है। कोई भी भक्ति भाव से बाबा को पुकारता है, बाबा की शरण में जाता है, श्री हनुमान जी का ध्यान धरता है, तो ऐसे भक्तों के जीवन में संकट तो रह ही नहीं सकता। चाहे किसी भी प्रकार का संकट हो, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। ये 3 प्रकार की जो परेशानियां हैं, जो व्यथा है, जो रोग है, जो व्यक्ति को जीने नहीं देता, मुश्किलों में डाले रहता है, चिंतातुर बना देता है, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि जब श्री हनुमान जी हैं, वो संकट मोचन है, उनका नाम ही संकट मोचन है, तो संकटों का निवारण अवश्य ही होगा। इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ जो भी बाबा नीम करोली जी महाराज का भजन करेगा, जप करेगा, उनका सुमिरन करेगा। सबसे बड़ी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है कि बाबा की भक्ति का जो सबसे सरल तरीका, आसान तरीका है, उनका ध्यान। चलते फिरते, उठते बैठते, कोई भी हम काम कर रहे हों, बीच बीच में बाबा नीम करोली जी महाराज का ध्यान आता रहे, श्री हनुमान जी का ध्यान आता रहे, उसके बाद तो संकटों का निवारण निश्चित ही हो जाता है। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोली जी महाराज और श्री हनुमान जी तो परम दयालु हैं। जय सिया राम।